लेक्चर 4 भक्ति का उदय और विकास। इस लेक्चर से आप जान पाएंगे कि भक्ति के उदय और विकास का स्वरूप क्या था। भक्ति साहित्य की विविध प्रवृत्तियों को जान पाएंगे। निर्गुण और सगुण भक्ति साहित्य का अंतर पहचान पाएंगे और हिंदी साहित्य के विकास में भक्ति साहित्य की भूमिका और उसका महत्व समझ सकेंगे। प्रस्तावना। 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच जिस विराट चिंतन धारा का प्रभाव अखिल भारतीय स्तर पर रहा उसे भक्ति के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति के सामाजिक ऐतिहासिक कारणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने लिखा है। इसका प्रतिवाद करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि मुसलमानों के अत्याचार के कारण भक्ति की भावधारा को अगर उमड़ना था तो पहले उसे सिंध और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में। इसलिए अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भक्ति का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह निर्विवाद है कि साधारण जनता के बीच भक्ति पहले से ही साधना के रूप में विद्यमान थी। भक्त कवियों ने इसे भावना और शास्त्र के द्वारा और अधिक प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया। प्रसिद्ध है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। तो भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन विकास क्रम में यह समूचे भारत में अत्यंत प्रभावशाली रूप से प्रकट हुई। इस विशिष्ट समय में भक्ति ने ज्ञान और कर्म द्वारा लोकोन्मुख होकर एक अखिल भारतीय सामाजिक और वैचारिक आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि इस समय भक्ति का बाह्य स्वरूप भले धार्मिक और वैचारिक था, लेकिन उसकी आत्मा मानवीय करुणा से युक्त थी। भक्त कवियों में नामदेव, कबीर, रैदास, नानक, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, रस खान और मीराबाई आदि प्रमुख हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक सूरदास की भूमिका में भक्ति का विकास के अंतर्गत भक्ति की विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि भक्ति के सूत्र पहले से ही भारतीय समाज में विद्यमान थे। उन्होंने वेद, उपनिषद तथा पुराणों के अनेक उदाहरणों द्वारा अन्न उपासना से नारायण उपासना और ब्रह्म के निर्गुण तथा सगुण स्वरूप पर प्रकाश डाला है। धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति का सूत्रपात महाभारत काल में हुआ है और उसका विस्तृत प्रवर्तन पुराणों के काल में माना जाता है। गीता के एक अध्याय का नाम ही भक्ति योग है। दूसरी शताब्दी में कृष्ण की उपासना होती थी। तीसरी चौथी शताब्दी तक वैष्णव धर्म का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। 5वीं से 9वीं शताब्दी तक तमिलनाडु में तिरुमंगैर, कुलशेखर, पेरियालवार आदि 12 वैष्णव आलवार संतों ने भक्ति का प्रचार किया। इनमें अंडाल नाम की एक महिला भी थी। इन संतों में अधिकांश का संबंध छोटी जातियों से था। भक्ति के सबसे महत्वपूर्ण और प्रामाणिक ग्रंथ भागवत की रचना भी दक्षिण में ही हुई। उन दिनों दक्षिण में जातिगत व्यवस्था बहुत जटिल रूप से विद्यमान थी। आलवार संतों की परंपरा में सुविख्यात वैष्णव आचार्य श्री रामानुज का प्रादुर्भाव 11वीं शताब्दी में हुआ। उन्होंने भक्ति को दर्शन और शास्त्र का स्वरूप प्रदान किया। यही नहीं, रामानुज ने देशी भाषा में रचित षठकोपाचार्य के तिरुवल्लुवर आदि भक्ति शास्त्र को वैष्णवों का वेद कहकर सम्मान प्रदान किया।
धीरे धीरे आलवारों ने भक्ति को जन साधारण तक पहुंचाने का कार्य किया। यही भक्ति शास्त्र का सहारा पाकर संपूर्ण भारत में फैल गई। उत्तर भारत में वैष्णव भक्तों के दार्शनिक रूप का ही प्रचार अधिक हुआ। रामानुजाचार्य की चौथी पांचवी शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद हुए, जिनका काल 1400 ईस्वी से 1470 ईस्वी तक हुआ। रामानंद के गुरु राघवानंद थे। कहते हैं कि अनुशासन संबंधी विषय पर गुरु से मतभेद होने के कारण स्वामी रामानंद ने मठ त्याग कर दिया और उत्तर भारत चले गए। रामानंद ने भक्ति को देश, वर्ण तथा जाति भेद से मुक्त बताया। सामान्य मनुष्य को सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना। वस्तुतः मध्यकाल की स्वतंत्र चिंतन धारा के जनक स्वामी रामानंद ही थे। उन्होंने ही भक्ति का प्रचार संपूर्ण उत्तर भारत में किया। रामानुजाचार्य के मतावलंबी होते हुए भी रामानंद जी ने उपासना के लिए विष्णु की लीलाओं का विस्तार करने वाले अवतार का सहारा लिया। इस प्रकार इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र राम नाम हुआ। इसकी पुष्टि के लिए अक्सर यह दोहा उद्धृत किया जाता है, भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तदीप नवखंड। तो रामानंद की दृष्टि में भगवान की शरण में आए हुए भक्त के लिए वर्णाश्रम का बंधन, ऊंच नीच, जाति पाति आदि सभी व्यर्थ है। संस्कृत के प्रकांड पंडित होते हुए भी रामानंद जी ने देश भाषा में कविता लिखी तथा राम नाम का उपदेश दिया। उनके प्रधान शिष्यों की संख्या लगभग 12 थी। इनके शिष्यों में थे रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भवानंद, सुखानंद, आशानंद आदि। इनमें अधिकांश का संबंध छोटी जातियों से था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार रामानंद में कुछ न कुछ ऐसी साधना अवश्य थी जिसके कारण योग प्रधान भक्ति मार्ग, निर्गुणपंथी भक्ति मार्ग और सगुण उपासक भक्ति मार्ग, इन तीनों ही के पुरस्कर्ता भक्तों ने उन्हें अपना गुरु माना है। तो भक्ति का यह प्रवाह 12वीं-13वीं शताब्दी में कर्नाटक, महाराष्ट्र से होते हुए धीरे धीरे 14वीं से 17वीं शताब्दी तक पंजाब, सिंध, गुजरात, कश्मीर, राजस्थान और हिंदी देश तथा बंगाल, असम के सुदूर क्षेत्रों तक दिखाई देने लगा। इन क्षेत्रों में भक्तों ने संस्कृत और अपभ्रंश के स्थान पर देश भाषाओं अर्थात देशी भाषाओं को अपनी रचना का माध्यम बनाया। स्वामी रामानंद से पहले महाराष्ट्र के संत नामदेव 1267 ईस्वी में एक सामान्य भक्ति मार्ग का उन्होंने सूत्रपात किया, जिसे निर्गुण पंथ के नाम से जाना जाता है। नामदेव की रचनाओं में ऊंच नीच और जाति पाति के भेदभाव के त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य के समान अधिकार को महत्व दिया गया है। स्वामी नामदेव का आदर्श था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। तो उनकी रचनाओं में सगुण निर्गुण दोनों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। सगुण पदों की भाषा ब्रज भाषा अथवा परंपरागत काव्य भाषा है और निर्गुण वाणी के पदों की भाषा खड़ी बोली या सधुक्कड़ी है। निर्गुण सगुण भक्ति, अब इसको देखते हैं निर्गुण और सगुण भक्ति को। तो देश के पूरब में जब जयदेव ने गीत गोविंद द्वारा कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति की, मिथिला के विद्यापति ने कृष्ण से संबंधित गीतों की रचना की, तो उत्तर मध्य भारत में रामानंद ने 15वीं शती में अवतारी राम की उपासना पर बल दिया और वल्लभाचार्य ने कृष्ण की प्रेम मूर्ति का प्रचार किया। इस प्रकार दक्षिण से उत्तर भारत तक आते आते भक्ति के हमें दो स्वरूप दिखाई देने लगे, एक निर्गुण और दूसरा सगुण। इन भक्तों के मत, साधना
और आचार विचार में अनेक मतभेदों के बावजूद उनके बीच समानता के ऐसे तत्व थे जिनके आधार पर भक्ति काव्य का सामान्य धरातल तैयार हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्त का भगवान के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। भगवान या ईश्वर इन भक्तों की दृष्टि में कोई शक्ति या सत्ता मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसे सर्वशक्तिमान हैं जो कृपा कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं, अवतार ले सकते हैं। निर्गुण हो या सगुण भक्त हो, भगवान के साथ उन्होंने कोई न कोई संबंध पाया है। निर्गुण पंथ ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास किया। उन्होंने जहाँ एक ओर सिद्धों नाथों का प्रभाव ग्रहण किया, वहीं दूसरी ओर निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व भी ग्रहण किया। इसलिए उन्हें न तो पूर्ण रूप से अद्वैतवादी कहा जा सकता है और न ही एकेश्वरवादी। निर्गुण संतों ने दोनों धर्मों के अवतार, मूर्ति पूजा, नमाज, रोज़ा और कुर्बानी आदि के बाह्य आडंबर का विरोध कर ब्रह्मा, जीव और माया अनहद द्वारा सच्चे अर्थों में ईश्वर प्रेम की प्राप्ति और सहज जीवन के महत्व को दिया। निर्गुण और सगुण की उपासना पद्धति में भेद हो सकता है, लेकिन उद्देश्य उनका एक ही है। कोई दास्य भाव से भक्ति करता है, कोई मधुर भाव से, कोई सख्य भाव से, कोई प्रेम भाव से। इसलिए उन्होंने भगवान और भक्त को समान बताया। भक्तमाल नाम की रचना में नाभादास जी ने कहा है, भगति भगत भगवंत गुरु नाम रूप बपू एक। उसी तरह कबीर ने कहा, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावै करतार। इसी प्रकार दोनों धाराओं के भक्तों ने नाम की महिमा का गान किया। तुलसीदास ने रामचरितमानस के आरंभ में कहा कि राम की अपेक्षा राम का नाम अधिक अधिकारी है। कबीर ने भी कहा है कि कबीर कहे मैं कथी गया ब्रह्मा विष्णु महेश, रामानंद तत्सार है सब काहू उपदेश। अब हम आते हैं निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में आते हैं तो देश में 14वीं से 17वीं शताब्दी तक भक्ति की दो धाराएं निर्गुण और सगुण समानांतर रूप से चलती रही। इसमें रचना काल की दृष्टि से सबसे पहले कबीर की विस्तृत रचनाएं प्राप्त होती है। ज्ञान और प्रेम की प्रधानता के आधार पर निर्गुण काव्यधारा की दो शाखाएं हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे संत काव्य भी कहते हैं, और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा, जिसे सूफी काव्य भी कहते हैं। पहला हम निर्गुण भक्ति के अंतर्गत देखते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि परम सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन अवतार और लीला में विश्वास नहीं करते। उनका ईश्वर निर्गुण, निराकार, निरंजन, अरूप, अगम और अगोचर है। कबीर ने स्पष्ट कहा है कि दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो अवतार को न मानने के बावजूद ज्ञानाश्रयी शाखा के संत परम सत्ता के साथ अनेक प्रकार के संबंध बना लेते हैं। जैसे कबीर कहते हैं कि हरि जननी मैं बालक तोरा, दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हमारे घर आए राजा राम भरतार। तो यह जो संबंध है वह माता पिता प्रिय गुरु आदि का होता है। ज्ञान एवं अंतः साधना द्वारा ही ईश्वर के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। इसीलिए कबीर संतो आई ज्ञान की आंधी कहते हैं। यही कारण है कि प्रेम और भक्ति पर बल देने के बावजूद उन्हें ज्ञानाश्रयी ही कहते हैं। इस धारा के अधिकांश कवि अवर्ण थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था का तीव्र विरोध किया। इस धारा के प्रमुख कवि हैं कबीर, रैदास, नानक, सुंदरदास, दादू दयाल, रज्जब आदि। इन संत कवियों में सर्वाधिक ख्याति जो है वह कबीर को
सन 1398 से 1518 को मिली। उन्होंने रामानंद के बीज मंत्र का प्रचार करने के लिए 3 धाराओं का सहारा लिया। पहला, उत्तर पूर्व के नाथ पंथ और सहजयान का मिश्रित रूप, दूसरा पश्चिमी का सूफी मतवाद, और तीसरा है दक्षिण का वेदांत भागवत वैष्णव धर्म। तो कबीर के दोहे तथा पदों में नाथपंथी उलटबासियों तथा सहजयान की साधना का प्रभाव दिखाई पड़ता है, जबकि प्रेम मूलक रचनाओं पर सूफी असर है। इसके अतिरिक्त कबीर ने जाति पाति, बाह्याडंबर और ढकोसलों आदि पर तीव्र प्रहार किया है। वे कहते हैं कि अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुअन की हिंदवाई देखी, देखी तुर्कन की तुर्काई। कबीर के अनुसार शास्त्र और ग्रंथगत मतों द्वारा विचार तो कर सकते हैं, लेकिन समस्या का वास्तविक समाधान नहीं निकाल सकते। वे कहते हैं कि तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। तो कबीर की वाणी साखी, सबद और रमैनी के रूप में बीजक में संग्रहित है। साखी दोहों में है तथा रमैनी और सबद गेय पद में है। रमैनी और सबद भाषा जो है ब्रज भाषा में है, जो उस समय की काव्य भाषा थी, किंतु साखियों की भाषा पर क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव देखा जा सकता है, जिसे सधुक्कड़ी भी कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। निर्गुण संतों ने उलटबासियों और प्रतीकों के माध्यम से भी अपने गुण विचारों को प्रस्तुत किया। उलटबासियों को समझने के लिए प्रतीकों का अर्थ आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कहा गया है कि एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। तो लोक समझ में तो सिंह तो गाय का भक्षक है, लेकिन यहाँ उसे रक्षक कहा गया है। तो उलटबासी में सिंह का अर्थ है ज्ञान और गाय का अर्थ है इंद्रियां। तो तात्पर्य यह है कि ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रित करता है। उलटबासियाँ का दार्शनिक आधार यह है कि योगी की दृष्टि में दुनिया की रीति उल्टी है और दुनिया की दृष्टि में योगियों की बातें उल्टी है। अब हम देखते हैं प्रेमाश्रयी शाखा। तो प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम के सूफी मत से प्रभावित होते हुए भी हिंदी का सूफी काव्य कुछ मायने में भिन्न भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी विशेषता बताते हुए कहा है कि इनकी रचना बिल्कुल भारतीय चरित्र काव्यों की सर्गबद्ध शैली पर न होकर फारसी की मसनवियों के ढंग पर हुई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि पद्मावत आदि सूफी प्रेमाख्यानक भारतीय साहित्य में प्राचीन काल से चले आ रहे वासव दत्ता, रत्नावली, कुवलय माला आदि लोक प्रचलित नायिकाओं के आधार पर लिखे हुए रोमांस कहीं जाने वाली कृतियों की परंपरा से ओतप्रोत है। सूफी कवियों ने लौकिक एवं कल्पित प्रेम कथाओं के माध्यम से प्रेम तत्व का महत्व बताया। उनकी काव्य पद्धति में संस्कृत प्राकृत के प्रेमाख्यानकों और फारसी की मसनवियों का अनुसरण किया गया है। हिंदी के सूफी कवियों में मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन सन 1379। उसी तरह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत सन 1520। मंझन की रचना है मधुमालती सन 1545। कुतुबन की रचना है मृगावती सन 1503 से 4। उस्मान की रचना है चित्रावली सन 1613। शेख नबी की रचना है ज्ञान द्वीप सन 1619। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर और महिला साधक के रूप में राबिया आदि जो है वह इस प्रेमाश्रयी शाखा में शामिल है। सूफी कवियों ने अपने प्रबंध काव्यों में लौकिक प्रेम कथाओं को सूफी सिद्धांतों के साथ मिलाकर इस तरह प्रस्तुत किया है कि ये कथाएं प्रतीकात्मक अर्थ देने लगी। सूफी कवियों ने परम सत्ता के साथ मधुर या दाम्पत्य भाव स्थापित किया है।
जिसका प्रतिबिंब संपूर्ण संसार में दिखाई देता है। नायिका को परम सत्ता का रूप माना है, इसलिए नायिका के विश्वव्यापी वर्णन में हिंदी के सूफी कवियों ने वेदांत के अहम ब्रह्मास्मि सर्व खल्विंदम ब्रह्मम के सर्वात्मवाद का निर्वाह किया है। पद्मिनी का सौंदर्य वर्णन करते हुए जायसी ने कहा है कि सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकुलाई, बेनी छोरी झारे जो बारा, सरग पतार होई अंधियारा, बरनी का बरनौ इमि बनी, साधे बान जानू दुई अनी, उन बानन अस को जो ना मारा, बेधी रहा सगरव संसारा। तो इसी प्रकार विरह का भी व्यापक वर्णन किया गया है। मंझन ने मधुमालती में कहते हैं कि कोटि माही बिरला जग जो कोई, कोटि माही बिरला जग कोई, जाहि शरीर बिरह दुख होई। तो इसी कारण सूफियों का प्रेम की पीर का कवि भी कहा गया है। सूफियों को प्रेम की पीर का कवि भी कहा गया है। जायसी ने प्रेम की महिमा बताते हुए कहा है कि मानुष प्रेम भयऊ बैकुंठी, नाहि तकाह छार भरी मूठी, प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सो पै चढ़े जो सिर सौ चढ़ा। तो दोहे चौपाइयों में निबद्ध और मसनवी शैली में लिखे होने के कारण इन प्रबंध काव्यों में अल्लाह, हज़रत मोहम्मद, उनके चार मित्रों, शाह वक्त शेर शाह शूरी, गुरुओं तथा पीरों की वंदना, नक्शिख वर्णन, 12 मासा पद्धति आदि काव्य रूढ़ियों का पालन किया गया है। सभी सूफी रचनाओं की भाषा अवधी है। हठ योग, कुंडलिनी योग आदि साधनाओं का इन कवियों पर पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। अहिंसा का संदेश भी दिखाई दिया है। इस प्रकार हिंदी के सूफी काव्य बहुत कुछ फारसी मसनवियों के आधार पर रचित होते हुए भी मध्यकाल की प्राकृत अपभ्रंश परंपरा के रोमांचक आख्यानों से जुड़े हुए हैं। अब हम आ जाते हैं सगुण भक्ति पर। तो शंकराचार्य के मायावाद या विवर्तवाद के विरुद्ध रामानुजाचार्य ने 11वीं शती में विशिष्टाद्वैतवाद और वल्लभाचार्य ने 15वीं शती में शुद्धाद्वैतवाद द्वारा ईश्वर के सगुण साकार रूप की उपासना की। इनके इष्ट अवतार ग्रहण करते हैं और असुरों का नाश करते हैं, लीला के द्वारा लोक मंगल और लोक रंजन करते हैं। तो सगुण मत में विष्णु के अनेक अवतारों की उपासना की जाती है। इनमें सबसे अधिक लोकप्रिय राम और कृष्ण हैं। तो सगुण भक्ति काव्य को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला एक कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरा राम भक्ति शाखा। तो कालक्रम की दृष्टि से हम देखते हैं कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा कालक्रम की दृष्टि से हिंदी में पहले आता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया, जिस कारण कृष्ण भक्ति को नया आदर्श और नई प्रेरणा मिली। कृष्ण भक्ति का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। कृष्ण लीला गान की परंपरा समाज में पहले से ही विद्यमान थी। जयदेव के गीत गोविंद, चंडीदास के पद और विद्यापति के पद आदि लोकप्रिय थे। वल्लभाचार्य के अनुसार ब्रह्म अपने सत, चित और आनंद तीनों का आविर्भाव और तिरोभाव करता रहता है। जीव में सत और चित का आविर्भाव तो रहता है, आनंद का तिरोभाव हो जाता है। जड़ में केवल सत का आविर्भाव रहता है और चित तथा आनंद का तिरोभाव हो जाता है। तो श्री कृष्ण की लोकरंजन लीलाएं नृत्य है, जिनके द्वारा वे नित्य विद्यमान है। इसलिए जगत वास्तविक है, मिथ्या नहीं है। वे ब्रह्म को माया से रहित मानते हैं, इसलिए उनके मत को शुद्धाद्वैत कहा जाता है। इसी क्रम में वे प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए ईश्वर के अनुग्रह को अनिवार्य मानते हैं, जिसे वे पुष्टि या पोषण कहते हैं। अर्थात पोषणम तदनुग्रह। इसी आधार पर उन्होंने स्वयं को पुष्टि मार्गी कहा।
वल्लभाचार्य ने 3 प्रकार के जीवों की चर्चा की है। पहला है पुष्टि जीव, जो ईश्वर के अनुग्रह पर आश्रित रहते हैं और उनकी नित्य लीला का अंग बनते हैं। दूसरा है मर्यादा जीव, जो वेद के विधि निषेधों का अनुसरण करते हैं। तीसरा है प्रवाह जीव, जो सांसारिक सुखों में पड़े रहते हैं। तो वल्लभ संप्रदाय ने अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। पहले सूरदास, दूसरा कृष्णदास, चौथा परमानंद दास और चौथा है कुंभनदास। तथा वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे, जिसका नाम है विट्ठलनाथ, इसके 4 शिष्य थे। पहला नंददास, दूसरा चतुर्भुजदास, तीसरा है छित स्वामी और चौथा है गोविंद स्वामी। तो उनकी भक्ति जो है यह माधुर्य भाव की थी। हिंदी के कृष्ण भक्ति कवियों में अष्टछाप के कवियों के अतिरिक्त मीराबाई और रसखान ने भी उच्च कोटि की कृष्ण भक्ति की रचनाएं की है। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार सूरदास को जब महाप्रभु वल्लभाचार्य ने भगवत जन करने के लिए कहा, तो सूरदास ने प्रभु हौ सब पतितन के टीकौ तथा हौ हरि सब पतितन को नायक यह सुनाया। सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कहा कि सुर वै कै ऐसो घिघियात काहे को हौ कछु भगवत लीला वर्णन करो। तो इसके बाद ऐसा कहने के बाद सूरदास ने लीलाओं का गायन आरंभ किया। सूरदास की रचनाओं में सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी यह जो है वह प्रमुख है। सूरदास ने मुख्यतः बाल लीला, गोचारण, वंशीवादन, रास और भ्रमर गीत का ही वर्णन किया है। कृष्ण की बाल लीलाओं का जितना और जैसा वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा पूरे विश्व साहित्य में दुर्लभ है। सूर ने बाल कृष्ण के रूप, सौंदर्य, चेष्टाओं का अत्यंत स्वाभाविक, मार्मिक और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। वल्लभाचार्य भी बाल कृष्ण की उपासना करते थे। सूरदास ने कृष्ण के जन्म, चहल पहल, नृत्य गान और उल्लास का वर्णन करने के बाद बाल लीलाओं और चेष्टाओं का अत्यंत स्वाभाविक और मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है, जिसमें बाल सुलभ स्पर्धा, क्षोभ, क्रोध जैसे अनेक मनोभाव हैं। इसका उदाहरण हम बता रहे हैं, जैसे मैया मोरी कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई यह अजूहू है छोटी, मैया मोरी कब ही बढ़ेगी चोटी। उसी प्रकार खेलत में को काको गोसैया हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत रहत रिसैया। उसी तरह मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। तो इन तीनों उदाहरणों के माध्यम से सुर ने वात्सल्य के संयोग के साथ वियोग, जिसमें कृष्ण के मथुरा चले जाने पर नंद और यशोदा की विरह दशा का वर्णन किया है, यह अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। तो सुर की भक्ति जो है वह सख्य भाव की, सखा भाव की भक्ति है। सूरदास ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का चित्रण किया है। वे जिस प्रेम का चित्रण करते हैं उसमें प्रकृति और समाज की भी अहम भूमिका है। इसलिए गोपियाँ कहती हैं, लरिकाई कौ प्रेम कहो अली कैसे करी छूटत, या मधुबन तुम कत रहत हरे। तो भ्रमर गीत प्रसंग को आधार बनाकर सूरदास ने वियोग श्रृंगार का अद्भुत वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत गोपियों की विरह वेदना, उद्धव का ब्रज आगमन, गोपियों का संदेश देना, गोपियों का व्यंग्य उक्तियाँ, वाग वेदग्धता और तार्किक संवाद का वर्णन, ये जो है यह सूरदास जी ने किया है। उन्होंने भ्रमर गीत प्रसंग के द्वारा निर्गुण का विरोध और सगुण का समर्थन किया। उद्धव गोपियों को निर्गुण उपदेश देते हैं तो गोपियाँ तर्क करती है, और अंत में उद्धव सगुण भक्ति के रंग में रंगे हुए वापस श्री कृष्ण के पास चले जाते हैं। तो संपूर्ण भक्ति काव्य में
सुर की गोपियों की भांति कोई भी स्त्री ऐसी तार्किक बातें नहीं करती दिखती। सूरदास के गेय पदों में ब्रज भाषा का माधुर्य देखते बनता है। वे कहते हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। उसी तरह उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नाही उधाव, तिरछे वै जो अड़े। तो सूरदास के अतिरिक्त कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई सन 1498 से 1546 का स्थान अप्रतिम है। मीरा ने कृष्ण के जिस मोहक रूप का चित्रण किया उसमें कृष्ण बांके बिहारी, गिरधर नागर और मुरली बजाने वाले हैं। वे कहते हैं कि मारो प्रणाम बाके बिहारी जी, मोर मुकुट माथा बिराजे, कुंडल अलंकारी जी। मीरा के विरह वेदना से संबंधित पदों में अनुभव की मार्मिकता और सच्चाई के दर्शन होते हैं, जिसका उदाहरण है जैसे हेरी माँ तो दर्द दीवानी, मारा दर्द न जान्या कोय, घायल रीगत घायल जान्या, हिवड़ो अगण संजोए। उसी तरह असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई। तो कहते हैं मीरा रैदास की शिष्या थी। मीरा के पदों पर निर्गुण, सगुण, सूफी मत, नाथपंथ आदि सबका प्रभाव दिखाई देता है। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति थी। उन्होंने अपने इष्ट कृष्ण को प्रियतम या पति के रूप में प्रस्तुत किया है। मीरा के पद संगीतात्मक, शब्द चयन, पद विन्यास, वाक्य संरचना तथा ध्वनि प्रयोगों के कारण सहज ही गुणी गायकों के कंठ में बस जाते हैं, जैसे मैं सांवरे के रंग रांची। कृष्ण भक्त कवि रसखान जो है, इनका समय है 1548 से 1628। रसखान ने सुजान रसखान में कृष्ण के व्यक्तित्व का चित्र खींचा है। रसखान ने सबसे पहले ब्रज प्रेम का वर्णन किया है। इसके लिए उन्होंने सवैया छंद का प्रयोग किया। रसखान का प्रसिद्ध सवैया है, मानुष हो तो वहीं रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन। तो गोपियों की प्रेम भावना के चित्रण में रसखान अपनी छाप स्पष्ट छोड़ते हैं। वे कहते हैं कि कानन दे अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजय हैं। अन्य कृष्ण भक्त कवियों में रहीम, हरिदास, हरिराम व्यास, सुखदास, लालचंद दास, नरोत्तम दास की गणना की जाती है। नरोत्तम दास रचित सुदामा चरित के सवैये जो हैं वह बहुत अधिक चर्चित हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों राम भक्ति शाखा। तो हिंदी में राम भक्ति के प्रवर्तक रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आने वाले स्वामी रामानंद हैं। रामानंद ने रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत मत को ही दर्शन के रूप में स्वीकार करते हुए विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को लोक के लिए कल्याणकारी मानते हुए राम की उपासना पद्धति का प्रचार किया। हिंदी में राम भक्ति संबंधी 3 प्रकार की रचनाएं मिलती है। एक तो निर्गुण राम संबंधी काव्य है, जिसके सबसे प्रसिद्ध कवि कबीर हैं। दूसरी काव्यधारा जो राम भक्ति की प्रधान धारा है वह राम के सगुण रूप से संबंधित है। इसमें सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं तुलसीदास 1532 से 1683 ईस्वी के। इसके अतिरिक्त स्वामी अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान तथा हृदय राम के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। और तीसरी धारा राम भक्ति में रसिक संप्रदाय की है, जिसका विकास कृष्ण भक्ति के सखी संप्रदाय के प्रभाव से तुलसीदास के बहुत दिनों बाद अयोध्या के राम उपासक साधुओं के बीच हुआ। राम भक्ति की मुख्य धारा वही मानी जाती है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सगुण भक्ति का निरूपण है और जिसके प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। सगुण भक्ति धारा में जिन थोड़े से भक्त कवियों की रचनाएं मिलती हैं उनमें तुलसीदास को छोड़कर अन्य भक्तों का ऐतिहासिक महत्व तो है, काव्योत्कर्ष उनमें कम ही प्राप्त होता है।
रामानंद की शिष्य परंपरा में राम भक्ति का प्रचार करने वाले तुलसीदास के 12 प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। पहला दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, राम लला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली। तो तुलसी ने ब्रह्म के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का वर्णन करते हुए उनमें भेद माना है, किंतु व्यावहारिक क्षेत्र में राम विष्णु के अवतार दशरथ सुत ही हैं। वे कहते हैं कि जे ही इमि गावही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। तो तुलसी के राम धर्म के उद्धार तथा अधर्म के विनाश के लिए अवतार धारण करते हैं। वे सौंदर्य, शक्ति और शील तीनों विभूतियों से युक्त है, इसीलिए तुलसी की भक्ति में इन तीनों का समन्वय है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार मनुष्य की संपूर्ण भावात्मिका प्रकृति के परिष्कार और प्रसार के लिए मैदान पड़ा में हुआ है। तुलसी ने भगवान के लोकरंजन और लोकरक्षक दोनों रूपों को स्वीकारा है, लेकिन विशेष बल उन्होंने लोक रक्षक के रूप में ही दिया है। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के महत्व और अपने दैन्य भाव की जितनी गहरी अनुभूति तुलसी में है, उतनी किसी अन्य भक्त कवि में नहीं है। तुलसी का आदर्श है कि सेवक सेव्य भाव बिनु, भाव न तरिय उर्गारी। तो वे कहते हैं कि उनकी दृष्टि में आदर्श भक्त चातक की तरह है, जिसका एकमात्र सहारा राम है। वे कहते हैं कि एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। आत्मनिवेदन का जैसा भाव विह्वल रूप तुलसीदास की विनय पत्रिका में मिलता है, वह समूचे भारतीय साहित्य में दुर्लभ है। संपूर्ण आत्मसमर्पण तुलसी की भक्ति का सार है। तुलसी ने अपने काव्य में अपने युग और जीवन का जैसा और जितना वर्णन किया है, वैसा किसी मध्यकालीन कवि ने नहीं किया। तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखा है कि धुत कहो अवधूत कहो, रजपुत कहो जोलहा कहे कोई, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगारब न सो। वे आगे कहते हैं कि मांग के खैबो, मसीत के सोइबो, लेबो को एक ना देबो को दो। तुलसी वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक थे। इसकी परिणति वे राम राज्य में देखते हैं। उन्होंने अपने पात्रों के माध्यम से एक आदर्श व्यवस्था की सृष्टि की है, जैसे आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, भाई, पति, स्वामी, शिष्य, मित्र आदि। यही नहीं, तुलसी की दृष्टि में जो राम से विमुख है, वह अत्यंत स्नेही होते हुए भी करोड़ों शत्रुओं के समान त्याज्य है। वे कहते हैं कि जाके प्रियना राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तो तुलसी के काव्य की सफलता उनके अपूर्व समन्वय की भावना में है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उसमें केवल लोक और शास्त्र की ही समन्वय नहीं है, वैराग्य और गृहस्थ का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनासक्त चिंतन का, ब्रह्मांड और चांडाल का, पंडित और अपंडित का समन्वय रामचरितमानस के आदि से अंत तक दो छोरों पर जाने वाली पराकोटियों को मिलाने का प्रयत्न है। रचना वैविध्य और काव्य कौशल की दृष्टि से भी तुलसी का काव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ एक ओर उन्होंने ब्रज और अवधि को दोनों भाषाओं में रचना की, वहीं प्रबंध और मुक्तक पर भी उनका समान अधिकार है। भाषा, रस, छंद, अलंकार के जितने प्रयोग तुलसी साहित्य में दिखाई देते हैं, वे अत्यंत दुर्लभ हैं। तभी तो नाभादास ने तुलसी को कली काल का वाल्मीकि कहा और विंसेंट स्मिथ ने बुद्ध देव के बाद का सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास को कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को लोक मंगल की सिद्धावस्था और तुलसीदास को लोक मंगल की साधनावस्था का कवि कहा है।
इस तरह इस पाठ के निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भक्ति का उदय दक्षिण में आलवार भक्तों द्वारा हुआ, किंतु इसके पीछे एक सामाजिक दार्शनिक आधार भी मौजूद था। धीरे धीरे भक्ति ने अखिल भारतीय रूप ग्रहण कर लिया। भक्ति का बाह्य और आंतरिक स्वरूप सुनिश्चित करने में 4 आचार्य मुख्य थे। पहला रामानुजाचार्य, दूसरा मध्वाचार्य, तीसरा निम्बार्क और चौथा है वल्लभाचार्य। उन्होंने शंकर के मायावाद का विरोध अपने ही तरीकों से किया है। वे दार्शनिक और भक्त दोनों ही भूमिका में थे। रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद ने विष्णु के अवतार राम की निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपों को आधार बनाकर उत्तर भारत में भक्ति का व्यापक प्रचार किया। निर्गुण राम के उपासकों में कबीर तथा नानक जैसे भक्त हुए, तो सगुण राम की लोक मंगलकारी लीलाओं के उपासक तुलसीदास हुए। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने विष्णु के ही अवतार कृष्ण कथा को आधार मानकर श्रीमद् भागवत कथा की पुरानी परंपरा को पुनः जीवित किया। इस धारा में कृष्ण के वात्सल्य और प्रेम का वर्णन करने वाले सूरदास जैसे भक्त हुए। इसके साथ ही इस्लाम के सूफी काव्य परंपरा और भारत के नाथ पंथियों से प्रभाव ग्रहण कर हिंदी में सूफी काव्य भी लिखे गए। सूफी कवियों ने भारतीय लोक कथाओं पर आधारित प्रबंध काव्यों की रचना की है, जैसे मुल्ला दाऊद का चंदायन और जायसी का पद्मावत आदि उदाहरण स्वरूप देखा जा सकता है। तो हिंदी के भक्ति साहित्य की लगभग 400 वर्षों का विराट चिंतन परंपरा ने कबीर, नानक, सुर, तुलसी, जायसी और मीराबाई जैसे महान भक्तों को जन्म दिया।